हेलो एवरीवन। तो यार जितने भी यूपी आयुष वाले बच्चे अभी रह गए हैं, बहुत सारे नॉट एलिजिबल की क्राइटेरिया में आ गए थे। कुछ ऐसे हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, है ना। वो स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वो जनरल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ या मैं महाराष्ट्र से हूँ, अगर उनका एलिजिबिलिटी इधर की ओर बन जाए तो ये भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एट लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है, सर सीट तो इतनी खाली है, रिडक्शन रूल आएगा कि नहीं आएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, बोर्ड है, जो काउंसलिंग बोर्ड है, काउंसलिंग कमेटी है, आप उनको भेज सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा यार कि जितने भी स्टेट में सीट्स वैकेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा सीट खाली है, ऑलमोस्ट अगर 40% से अब सीट खाली है, वैकेंट है, तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल कुछ ना कुछ इस पर क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उस पर कुछ ऐसा रूल लाना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट सीट तो फुल हो, ताकि कैंपस रन हो पाए। अदरवाइज आप क्वालिटी मेंटेन करने के चक्कर में अगर 10 बच्चे हैं किसी कैंपस के अंदर में, 20 स्टूडेंट हैं, 30 हैं, तो फिर उनकी क्लासेस नहीं लगेंगी और वो कैंपस जल्दी से बंद हो जाएगा, है ना। तो पहला रूल तो ये है कि 10 परसेंटाइल रिडक्शन रूल आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं बोलूँगा इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, मुझे जो मालूम है, वो 10 परसेंटाइल रिडक्शन रूल को लेके ही फाइलिंग किया हुआ है। अब 5 परसेंटाइल में तो मैं काफ़ी कुछ श्योर हूँ, मतलब मैं बोलूँगा कि 99.99% श्योर हूँ कि बस परमिशन आनी ही आनी है और ये एलिजिबिलिटी आएगी ही आएगी। अब 10 परसेंटाइल भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन की नंबर ऑफ सीट्स कितनी वैकेंट है, उसमें से कितने कैंडिडेट हैं कि 5 परसेंटाइल रिडक्शन के बाद में उनका वॉल्यूम आ जाएगा, और अगर 10 परसेंटाइल करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटाइल रिडक्शन होता है। और एक पॉइंट और है, AA-CCC की जब काउंसलिंग गोइंग ऑन थी तो बहुत सारे स्टूडेंट ना नॉट एलिजिबल हो गए थे, अनएलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में आ गए थे, इनएलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में। उनके लिए कभी कोई दूसरा चांस स्टेट काउंसलिंग में मिला ही नहीं। कमेटी ने इसके बारे में थिंक आउट किया नहीं, हालांकि इस पे कमेटी की मिस्टेक थी, काउंसलिंग बोर्ड की मिस्टेक थी, क्योंकि जब काउंसलिंग गोइंग ऑन थी तब उस टाइम पे स्टेट काउंसलिंग पैरेलल होनी चाहिए जैसी कि उनकी प्लानिंग होती है, लेकिन वो पैरेलल बिल्कुल भी रूलिंग सिस्टम फॉलो नहीं हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट स्टे वैकेंसी राउंड में, मॉपअप राउंड में या सेकंड राउंड के बाद में, आप बोलो जो भी उसके बाद में जितने भी राउंड्स हुए हैं, उन सारे राउंड्स में एक ऐसा रूलिंग सिस्टम आया था जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे नॉट एलिजिबल हो गए या वो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो एटलीस्ट वो जितने भी इस तरह के कैंडिडेट हैं वो भी कमेंट करके बताएं, अगर वो प्राइवेट में भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो स्टेट की काउंसलिंग में एलिजिबल ही नहीं है। उसके बाद में ओबीसी अगर बच्चा अदर स्टेट से है तो अगर वो किसी दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो जनरल हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट यार इनको भी सब्सिक्वेंट सिस्टम करके इनको भी अलाउ कर दिया जाए तो एक अच्छा रहेगा। और स्टेट काउंसलिंग रिपोर्टिंग, हाँ, राउंड 1 में जैसे यूपी में जितने भी बच्चे रिपोर्ट कर गए थे, लखनऊ में अब ये कहीं पे ऐसा नहीं रूल मेंशन था। अगर मेंशन है, बोर्ड अगर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे ज़रूर आप ईमेल करिएगा या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये पूरी कंप्लीट काउंसलिंग में ये रूल कहीं पे नहीं मेंशन था कि अगर आप राउंड 1 में लखनऊ रिपोर्ट कर जाओगे तो आप कमिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। बिकॉज मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि राउंड 1 के बाद में भाई बच्चा जो रिपोर्ट कर गया है और उसने कॉलेज रिपोर्ट नहीं किया, वो एलिजिबल है नॉट एलिजिबल है, उसको मॉपअप राउंड में नॉट एलिजिबल की क्राइटेरिया में डाल दिया। तो मॉपअप राउंड तो भाई इसलिए होता है कि वो लास्ट राउंड है, उसमें मैक्सिमम एलिजिबिलिटी दी जाती है, आपने उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी कर दी। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको कंसिडर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और जितने भी कॉलेज इस वीडियो को देख रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिस्क्वालीफाइड या इनमें से किसी भी कैटेगरी में या किसी भी सेक्शन में आ रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा यार कि रिक्वेस्ट करो अपने अपने कॉलेज से वो पिटीशन फाइल करें ताकि जल्दी से अप्रूवल आ जाए, और मैं भी आ जाएगा। और मिलते हैं जब आ जाएगा अप्रूवल या रूल्स आ जाएंगे। बाय बाय।